हेलो दोस्तों, दिस इज पांडे सर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजन द इंग्लिश गुरु में तहे दिल से स्वागत है गाइज। दोस्तों, मैं अपने टेंस सीरीज में प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स, पास्ट टेंस के चारों टाइप्स और फ्यूचर टेंस के 2 टाइप्स पढ़ा चुका है। आज मैं अपने टेंस सीरीज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर आए हूं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों होता क्या है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जैसा कि स्क्रीन के सामने आपके लिखा गया है फ्रेंड्स, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरीज वर्ब। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ऑक्सिलरीज वर्ब जो होता है विल हैव या शैल हैव होता है फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं कहां पर आप विल हैव और कहां पर शैल हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करें। दोस्तों, मैं पहले ही टेंस में बता चुका हूं कि मॉडर्न में आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो आप यहां पर विल हैव का भी प्रयोग आई और वी के साथ कर सकते हो मॉडर्न में। सो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस पर। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हैव और हैव के साथ V3 यानी कि दोस्तों परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर OW मतलब अदर वर्ड लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। फिर दोस्तों फिर आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव जो सेंटेंस होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद एन मतलब नॉट या नेवर फ्रेंड्स, नॉट या नेवर का प्रयोग करने के बाद हैव और उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW मतलब अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप पहले ही सीख चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस में 2 प्रकार का होगा। तो दोस्तों, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा या कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जो यस नो टाइप पर हो, तो दोस्तों जब सबसे पहले अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद हैव और हैव के बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW मतलब अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव के सेकेंड टाइप पर बेटा। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेकेंड टाइप ये है इंटेरोगेटिव का कि यदि वाक्य के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आए होंगे जैसे कब, क्यों, कैसे, तो सबसे पहले उनकी स्पेलिंग यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, यानी कि वाक्य से जो कब, क्यों, कैसे की स्पेलिंग को सबसे पहले लिखेंगे उठा करके। फिर उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW मतलब अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का फ्रेंड। दोस्तों, अब इन सभी स्ट्रक्चर पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम जाकर के क्लियर हो पाएंगे। दोस्तों, पहला वाक्य है तुम पढ़ चुके होगे। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो तुम पढ़ चुके होगे, कौन पढ़ चुका होगा? तो तुम। तो सबसे पहले यहां पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट यू हो गया और यू जो है सेकेंड पर्सन का है इसलिए इसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। यू विल हैव रीड। दोस्तों देखें, यू विल हैव रीड, रेड। दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर मैंने लिखा यानी कि तुम पढ़ चुके होगे यानी कि यू विल हैव, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स बताया गया कि सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करें, तो मैंने यहां पर यू के साथ विल का प्रयोग किया, फिर हैव लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, फिर अदर वर्ड नहीं है तो लास्ट में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया। फिर दोस्तों, मैं आगरा जा चुका होऊंगा। तो मैं कौन आगरा जा चुका होगा? तो मैं, तो आई चूंकि फर्स्ट पर्सन का है फ्रेंड्स सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ शैल का प्रयोग करें। I shall have go went gone होता है दोस्तों, gone to आगरा। सो दोस्तों, मैं आगरा जा चुका
होऊंगा, तो आई शैल हैव गॉन टू आगरा होगा। फिर और भी बहुत सारे वाक्य लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे अभिनव यहां आ चुका होगा। सो दोस्तों अभिनव ये किसी का नाम है फ्रेंड्स, तो ये थर्ड पर्सन का है, तो अभिनव यहां आ चुका होगा कि सबसे पहले कौन यहां आ चुका होगा, तो अभिनव। तो आपको सब्जेक्ट मिला बेटा अभिनव, अभिनव विल हैव, अभिनव विल हैव कम, केम, कम थर्ड फॉर्म होता है, कम ही होगा फ्रेंड्स, कम हियर, अभिनव विल कम हियर, अभिनव यहां आ चुका होगा। फिर दोस्तों मैं देखता हूं कि मैं तुम्हें नहीं बुला चुका हूं, बुला चुकूंगा, तो फ्रेंड्स कौन तुम्हें नहीं बुला चुकेगा, मैं, तो सबसे पहले हम आई लिखें, आई हो गया फ्रेंड्स, आई चूंकि थर्ड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ फ्रेंड्स शैल हैव का प्रयोग करें, आई शैल नॉट हैव, क्योंकि दोस्तों देखिए निगेटिव सेंटेंस में आपके सामने लिखा गया है सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग करने के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करने के बाद तब हैव का प्रयोग करेंगे, इसलिए आई शैल नॉट हैव कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड होता है फ्रेंड्स, तो कॉल्ड हिम, हिम मतलब उसे, यहां पर हो जाएगा आई शैल नॉट हैव कॉल्ड हिम, सॉरी फ्रेंड्स हिम नहीं होगा, तुम्हें है तो यू होगा, सॉरी यू होगा, वाई ओ यू, मैं तुम्हें नहीं बुला चुकूंगा, तो आई शैल नॉट हैव कॉल्ड यू होगा। अगला फ्रेंड्स देखें, क्या वह पटना में रह चुका होगा, तो ये देखिए फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव का क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो अगर क्या से वाक्य शुरू होगा फ्रेंड्स तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग करेंगे, यहां पर आपके सामने लिख दिया गया है, तो क्या वह, तो विल होगा फ्रेंड्स, विल क्यों होगा, क्योंकि ही है, विल ही, क्या वह पटना में रह चुका होगा, तो विल ही हैव, लिव मतलब रहना, तो लिव्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, लिव्ड इन पटना, क्या वह पटना में रह चुका होगा, तो विल ही हैव लिव्ड इन पटना। मोहन अपना काम क्यों कर चुका होगा, तो मोहन अपना काम क्यों, अब ये देखिए फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप है, वाक्य के बीच में क्यों आया है, तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग वाई को सबसे पहले लिखेंगे, व्हाई, मोहन अपना काम क्यों कर चुका होगा, तो क्यों की स्पेलिंग हमने सबसे पहले लिखा, वाई विल मोहन हैव डन, डू डिड डन होता है फ्रेंड्स, डू मतलब करना, कर चुका होगा, तो हैव डन अपना काम है, तो हिज वर्क हो जाएगा फ्रेंड्स। सो दोस्तों ये अच्छे से समझ में आया होगा, मोहन अपना काम क्यों कर चुका होगा, तो व्हाई विल मोहन हैव डन हिज वर्क, क्योंकि फ्रेंड्स देखें यहां पर हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर मोहन के बाद हैव लगाया है। अजय यहां नहीं आ चुका होगा, तो फ्रेंड्स अजय निगेटिव है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अजय लिखें, अजय विल नॉट हैव आ चुका होगा, तो कम, केम, कम थर्ड फॉर्म कम ही होगा, कम हियर। सो दोस्तों अजय यहां नहीं आ चुका होगा, तो अजय विल नॉट हैव कम हियर होगा। दोस्तों अगला, हम सभी तुम्हें नहीं बुला चुके होंगे, तो कौन तुम्हें नहीं बुला चुका होगा, तो हम सभी, तो वी शैल होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स, तो वी शैल नॉट हैव कॉल्ड यू, हम सभी तुम्हें नहीं बुला चुके होंगे, तो वी शैल नॉट हैव कॉल्ड यू। तुम वहां क्यों नहीं जा चुके होगे, सॉरी फ्रेंड्स, तुम वहां क्यों नहीं जा चुके होगे, यहां पर होगे होना चाहिए, होगे। सो दोस्तों इसका हम देखते हैं, क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, वाई विल यू नॉट हैव। अब फ्रेंड्स अगर इंटेरोगेटिव या निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखने के बाद तब हैव लिखेंगे, तो व्हाई विल यू नॉट हैव, तुम वहां क्यों नहीं जा चुके होगे, हैव गॉन देयर। सो दोस्तों ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर अगला लेते हैं, वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। सिंपल है फ्रेंड्स,
तो वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो दे होगा, दे चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ विल हैव का प्रयोग करें, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, CRICKET। सो दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर आऊंगा अगला वीडियो, और इसके बाद मैं वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, विभिन्न प्रकार के बहुत ही अति आवश्यक कंपटीशन लेवल के लिए भी और एकेडमिक लेवल के बच्चों के लिए भी सभी जो वीडियोस लेकर आने वाला हूं वो अच्छा साबित होने वाला है। सो जो नए बच्चे होंगे वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देंगे